सोचो दोस्तों, आपने अपनी शादी की गोल्ड ज्वेलरी 1980 में खरीदी होती। उस वक्त आपने सोचा होता कि गोल्ड तो सेफ है, स्टेबल है और हमेशा पैसे ही बनाता रहेगा। अब आप गैस करो, उस गोल्ड पर आपको अपना पैसा वापस लेने में कितना टाइम लगा होगा? 2 साल, 5 साल, पूरे 27 साल। मतलब अगर आपने अपनी शादी पर गोल्ड खरीदा होता तो आपके बच्चों की शादी आ गई होती और तब तक भी आपको अपने गोल्ड की रिटर्न वापस नहीं मिली होती। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, बल्कि 2011 में गोल्ड $1900 पर गया था। सबको लगा था बस अब तो गोल्ड 3000 4000 तक जाएगा, लेकिन क्या हुआ? सिर्फ 4 साल बाद ही गोल्ड गिर के $1100 पे आ गया था। मतलब पूरे 40% का हेयर कट, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। सपोज आप ज्वेलरी शॉप पर गए और अपना गोल्ड दिखाया और उन्होंने बोला सर आपके गोल्ड की वैल्यू तो आधी हो गई है, तो शायद आप ज्वेलरी वाले को ही स्कैमर समझेंगे, पर स्कैमर ज्वेलर्स नहीं बल्कि आपके गोल्ड ने आपके साथ किया है। इंडिया में भी 2012 से 16 के बीच में इन्फ्लेशन एडजस्ट करके गोल्ड का रिटर्न नेगेटिव था। यस, नेगेटिव। मतलब जो चीज हम सेफ समझकर खरीद रहे थे उसने आपका पैसा साइलेंटली घटा दिया। अब सवाल ये आता है कि गोल्ड गिरता क्यों है? इस बात पर दो राय बिल्कुल नहीं है कि गोल्ड सेफ नहीं है। इट्स समवेयर सेफ, लेकिन स्टेबल क्यों नहीं है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहला, डॉलर वर्सेस गोल्ड। डॉलर और गोल्ड एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। मतलब जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड वीक पड़ जाता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि दुनिया भर का गोल्ड ट्रेड डॉलर में होता है। अगर आप चार्ट उठा के देखें 2014 से 16 के बीच में डॉलर इंडेक्स ऊपर गया था और जैसे कि मैंने बताया गोल्ड एंड डॉलर अपोजिट चलता है तो गोल्ड नीचे आ गया था। अब समझते हैं इंटरेस्ट रेट का खेल। इंटरेस्ट रेट का इसको जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है। जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो लोग बॉन्ड्स और एफडी को प्रेफर करते हैं कंपैरेटिवली गोल्ड, क्योंकि गोल्ड तो कोई इंटरेस्ट नहीं देता, सो डिमांड ऑटोमेटिकली घट जाती है। हमारा तीसरा रीजन है नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स। स्टॉक एक फैक्ट्री है जो नए प्रोडक्ट्स बनाती है, नया पैसा जनरेट करती है, जबकि गोल्ड एक शो पीस है। चमकता तो है, शाइन करता है और आपको वैल्यू देता है सोसाइटी में, और बस बैठे बैठे अपनी वैल्यू की उम्मीद जगाता है लोगों के मन में, लेकिन उससे कोई नया पैसा जनरेट नहीं होता। अब जानते हैं व्हेन गोल्ड शाइन। क्राइसिस के टाइम में गोल्ड की असली पावर निकलती है। ये मैं नहीं बल्कि डेटा बोल रहा है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुए थे तब गोल्ड डबल हो गया था। अब चार्ट उठा के देखिए 2020 के कोविड में एक साल में ही 30% ऊपर चला गया था। यानी गोल्ड एक इमरजेंसी फ्रेंड तो है, पार्टी में शायद ना दिखे, बट एक्सीडेंट होते ही हॉस्पिटल में आपका हाथ पकड़ के खड़ा जरूर रहता है। अब जानते हैं गोल्ड अभी क्यों चमक रहा है। अब जानते हैं सब लोग गोल्ड के पीछे क्यों भाग रहे हैं। सबसे पहला रीजन है ग्लोबल टेंशंस, जैसे यूएस इलेक्शंस, ट्रम्प का वॉर शोर और चाइना का स्लोडाउन वगैरह वगैरह। सेकंड है हमारा सेंट्रल बैंक का क्रेज। रिकॉर्ड्स लेवल पे सेंट्रल बैंक खुद गोल्ड खरीद रहे हैं, मतलब दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर्स भी डर रहे हैं। और तीसरा रीजन बहुत डरावना है, इन्फ्लेशन प्लस रूपी डेप्रिसिएशन। लोग अपने पैसे की वैल्यू को बचाना चाहते हैं। यही सारे रीजंस की वजह से आपको हर जगह हेडलाइन मिलती है कि गोल्ड ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। लोग इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं, ज्वेलर्स की शॉप्स भरी पड़ी हैं और अब आपको लगता है गोल्ड 1.5 लाख रुपीस के आगे चला जाएगा। हिस्ट्री बताती है कि जब जब सबको लगता है कि गोल्ड अब रिकॉर्ड बनाएगा, अब रॉकेट बनेगा, तब कर्व नीचे घूमता है। चलो कुछ कंपैरिजन डेटा को चेकआउट करते हैं। गोल्ड वर्सेस स्टॉक्स के कौन ज्यादा वेटेज रखता है मार्केट में। लास्ट 20 ईयर्स के CAGR की बात करें तो इंडिया में गोल्ड ने 10% का रिटर्न दिया, जबकि निफ्टी ने 14% का रिटर्न दिया है। दूसरी ओर अगर आप बात करें सेंसेक्स में, अगर आपने सेंसेक्स में 1 लाख रुपए डाले होते तो आपको आज 15 लाख रुपीज प्लस मिले होते। सेम 1 लाख रुपीज अगर आपने गोल्ड में डाले होते तो आपको 7 से 8 लाख रुपए ही मिले होते। रिटायरमेंट के लिए अगर पैसा बनाना है तो आपको चुनना होगा इक्विटीज। रात की चैन और नींद चाहिए तो आपको चुनना होगा गोल्ड। इसका मतलब एकदम क्लियर है, स्टॉक्स आपकी लाइफ का ग्रोथ इंजन है और गोल्ड सिर्फ सीट बेल्ट है। गोल्ड को पोर्टफोलियो में रखो, लेकिन 5 to 15% ही। अगर आपको फिर भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको स्मार्ट वे बताती हूँ, जिसे फॉलो करके आप कुछ हद तक गोल्ड को स्मार्टली प्रिजर्व कर सकते हैं। पहला है फिजिकल गोल्ड। इमोशनल है लेकिन स्टोरेज रिस्क होता है। सेकंड है आपका डिजिटल गोल्ड। कन्वीनियंट है बट हाई स्प्रेड है। थर्ड ऑप्शन है आपका गोल्ड ETF, इजी टू ट्रेड। फोर्थ ऑप्शन आपका गोल्ड म्यूचुअल फंड। इट हैज SIP ऑप्शन, सो यू कैन इन्वेस्ट थ्रू SIP, अगेन इट्स कन्वीनियंट। आपका लास्ट ऑप्शन है सॉवरेज गोल्ड बॉन्ड यानी कि SGB। सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा आपको 2.5 का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर आपने अपना पूरा पैसा गोल्ड में डाल दिया हो तो आप इन्वेस्टर नहीं बल्कि ज्वेलर्स बन जाओगे, और ज्वेलर के पास लाइन तो लगती है लेकिन प्रॉफिट का पैसा नहीं आता। तो दोस्तों गोल्ड को सेफ बोलना गलत नहीं है, पर यह सोचना कि गोल्ड हमेशा पैसा बनाता है, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है।
गोल्ड एक इंश्योरेंस है, एक्सीडेंट होने पर जान बचाता है, लेकिन कार को चलाने के लिए इंजन की जरूरत होती है जो कि स्टॉक्स होते हैं। अगली बार अगर आपको कोई बोले कि गोल्ड सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो उनके साथ तो ये वीडियो फॉरवर्ड जरूर कर देना। और अगर आपको गोल्ड की असली सच समझ में आया हो तो एक लाइक तो बनता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।